नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हैं। दिल्ली में 12 एमसीडी सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसके लिए तमाम पार्टियों ने पुरजोर कोशिश कर दी है। आम आदमी पार्टी पहले एमसीडी में थी, अब आम आदमी पार्टी एमसीडी से बाहर हो गई है। एमसीडी में उनका मेयर नहीं है। अगर ये 12 सीटें आम आदमी पार्टी जीतती है तो एक संभावना बन सकती है कि उनके पास मेयर की पोजीशन आ सकती है, लेकिन वैसे समीकरण नहीं है कि आ पाएगी। जिस तरीके से दिल्ली में भाजपा की जीत हुई है, 42 सीटों पर बीजेपी जीती और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई, तो जिस तरीके का इन्वायरमेंट है और बिहार में भी चुनाव हुआ है, तो इस तरीके से राजनीतिक जो समीकरण बनते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी के लिए एक चुनौती भरा इलेक्शन है। फिर भी इस इलेक्शन में बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट आम आदमी पार्टी ने अपने दिए हैं। उनमें से एक दक्षिण पुरी के वार्ड नंबर 164 से आम आदमी पार्टी के रामस्वरूप कनौजिया जी, जिनको प्यार से लोग रिंकू के नाम से जानते हैं। सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं 2017 के बाद, देखते हैं ये परंपरागत सीट है। आम आदमी पार्टी यहाँ से लगातार जीतती रही है, आपके प्रेम चौहान यहाँ से जीतते रहे और आप विधायक बने हैं, तो क्या कहेंगे इस बार आपके लिए कितनी राह आसान और मुश्किल है? देखिए, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी को सब प्यार करते हैं। यहाँ की जनता यहाँ अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करती है और अरविंद केजरीवाल को ही प्यार करती है। और यहाँ की जनता हमारे विधायक श्री प्रेम चौहान, जो पहले निगम पार्षद थे 2 बार के, उन्होंने काफी कार्य करे हैं, यहाँ पर काफी विकास कार्य करे हैं, तो जनता उनको पसंद भी करती है और इस पार्टी को भी पसंद करती है। इसलिए हमें कोई संकोच नहीं है कि हम दोबारा एमसीडी चुनाव जीतेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। एमसीडी चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि मतलब ये उपचुनाव है, छोटा इलेक्शन है, फिर भी बीजेपी बड़े बड़े लोगों को लेकर आ रही है, सांसद, मंत्री, यहाँ तक कि रेखा गुप्ता सीएम वो भी चुनाव में आ रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया नहीं दिख रहे हैं कहीं पर भी। देखिए जी, अभी उनसे बात चल रही है हमारी, हम भी चाहेंगे कि वो भी आए यहाँ पर कैंपेनिंग के लिए। तो अभी हमारे जितने भी संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे साथ के ही जो अजय जी एमएलए हैं, विधायक हैं, वो भी आ रहे हैं। हमारे साथ सोमनाथ भारती जी भी लगे हैं और हम सौरभ भाई जी को भी बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आएंगे। और रही बात कैंपेनिंग की, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ का एक लोकल बच्चा हूँ। मैं यहीं पर ही मेरा जन्म हुआ है, इसी वार्ड के अंदर मेरा जन्म हुआ है और लोग मुझे पसंद भी करते हैं। लोगों का मेरा प्यार बहुत अच्छा है। मैंने यहाँ पर सेवा भी करी है। मैं 2017 से इस वार्ड के अंदर काम कर रहा हूँ। अपने विधायक श्री प्रेम चौहान जी के साथ कंधे से कंधा मिला के मैंने काम किया है। मेरे विधायक श्री प्रेम चौहान जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और आगे भी मैं चाहना चाहता हूँ कि जब हमारा विधायक आम आदमी पार्टी का होगा तो निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का होगा, तो कार्य बहुत अच्छे विकास तौर पर चलेंगे। यहाँ परवेश साहिब सिंह वर्मा आए, उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में कहा कि अगर वो जीतती तो यहाँ वार्ड के लिए 100 करोड़ रुपए देंगे। क्या नहीं लगता है सरकार बीजेपी की, तो लोग बीजेपी को ज्यादा सपोर्ट करेंगे? देखिए जी, लोग बड़े समझदार हो गए। 2000 अभी विधानसभा चुनाव के अंदर 2025 के अंदर इन्होंने इतने वादे किए थे कि 2500 हर महिला के अकाउंट के अंदर आएंगे। आप मुझे बताइए कि कहीं 2500 रुपए है महिला के अकाउंट में? नहीं आए। इन्होंने बोला था कि होली और दिवाली को हम फ्री सिलेंडर देंगे, वो सिलेंडर भी नहीं दिया इन्होंने। फिर इन्होंने ये वादा किया था कि 2500 भी क्या नाम है आपका 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, वो भी नहीं दिया। तो अब लोगों को पता है, जनता बहुत समझदार है, यहाँ की वार्ड की जनता बहुत समझदार है। उनको पता है कि ये जुमला पार्टी है, ये झूठी पार्टी है, सिर्फ वादे करती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है। मैं परवेश वर्मा जी से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि पहले आप अपनी विधानसभा में काम करिए, आप हमारे वार्ड को छोड़ दीजिए। हमारे इस वार्ड के लिए हमारे विधायक प्रेम चौहान जी हैं, वो कार्य कर रहे हैं और कार्य करते रहेंगे। मतलब जैसे ही आप चुनाव लड़ रहे हो, क्या दिनचर्या रहते हो कि कब उठते हैं, क्या क्या आप मीटिंग के शेड्यूल रहते हैं, कितने लोगों से लगभग रोज मिलते होंगे थोड़ा? देखिए, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और पहले मैं मॉर्निंग वॉक करने जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। लोगों का प्यार मेरे को मिलता है वहाँ पर बहुत अच्छा। उसके बाद मेरे प्लान होते हैं, जो मेरी जहाँ डोर टू डोर होती है, मीटिंग होती है, मैं कम से कम 500 से 1000 बंदों से बीच में मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। और सबसे बड़ा महत्व ये है कि जी मैं लोकल हूँ यहाँ का, तो मुझे हर व्यक्ति मेरे नाम से जानता है, मेरी पहचान है, मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है। तो वो मुझे बहुत कहीं ना कहीं मुझे प्लस पॉइंट मिल रहा है मेरे को यहाँ पर। और साथ ही साथ मेरे जो विधायक श्री प्रेम चौहान जी जो कार्य कर रहे हैं 2017 से लेकर अब तक, मैं आपको ये बता दूं, उन्होंने यहाँ पर एमसीडी में आपका एक एमसीडी का बरात घर बनाया है, ठीक है। उसके बावजूद उन्होंने जो स्कूल की जो बाउंड्री वगैरह थी वो सारी ठीक करवाई है। आप देख सकते हैं जितने भी एमसीडी स्कूल है यहाँ पर, उन्होंने इनमें विकास कार्य करे। तो जनता जानती है कि ये काम के हैं, हम काम करने के योग्य से आए हैं, हम राजनीति के उससे नहीं आए, हमें काम करना है, हम विकास करेंगे और यहाँ जनता की सेवा में रहेंगे।
बहुत सारे लोग जो है पहले विधायक थे आम आदमी पार्टी से, वो लोग हार गए। अब वो चाहते थे कि अपना कोई कैंडिडेट, अपना लोकल बंदा वो उतारे पार्टी से। पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बहुत सारे जो एमएलए पूरे विधायक थे उन्होंने पार्टी छोड़ी, तो पार्टी में टूट हो रही है आम आदमी पार्टी में, उसका असर नहीं दिखेगा लोगों में? देखिए जी, मैं आपको ये जानना चाहता हूँ, ये तो मैं इसके बारे में ज्यादा मैं आपको बताना नहीं चाहता। पार्टी का जो भी संदेश होता है पार्टी के हित के लिए होता है। अरविंद केजरीवाल जी के नाम से वोट डलते हैं, अरविंद केजरी नाम से सारे काम होते हैं, तो ये चीजें चलती रहेंगी, वो होती रहती है, राजनीति पॉइंट में रहता ही है। लेकिन हमारा काम जो भी वो टिकट देंगे, जिसको भी देंगे, वो विकास के कार्य में रखेगा, क्योंकि ये आम आदमी की पार्टी है जी। ये गरीब पार्टी है, तो गरीबों के पार्टी के लिए हमेशा खड़ी रहती है, गरीब लोगों के साथ में चलने वाली पार्टी है। तो उससे कोई इतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं जनता को, जनता केजरीवाल जी के नाम पर वोट देती है। केजरीवाल के बारे में लोग बोलते थे कि दिल्ली का नायक, प्रचंड बहुमत के साथ आप लोग 2013 में जीते, 2015 में, 2020 में जीते, अब पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। अरविंद केजरीवाल भी निष्क्रिय हो गए हैं, कई मीटिंग में नहीं जाते, पब्लिक मीटिंग्स में नहीं जा रहे, मनीष सिसोदिया भी नहीं जा रहे। तो बड़े नेताओं की निष्क्रियता क्या भारी नहीं पड़ेगी आम कार्यकर्ताओं पर? नहीं जी, कोई भारी नहीं पड़ेगी। अरविंद, उनको दुनिया जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी काम करते हैं, और उनके जितने भी सैनिक, हम उनके सैनिक हैं जी। तो हम उनके सैनिक हैं, हम काम कर रहे हैं। अगर वो हमारे साथ हैं, खड़े हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं पर नहीं है, अरविंद केजरी हमारे साथ हैं और बिल्कुल वो साथ चल रहे हैं। हर जगह पर हमारे को अपने आदेश दे रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जी यहाँ से कहीं से गैप है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी आप जो बता रहे हैं कि इस तरह से सरकार आई है, तो मैं आपको ये बताना कि हमारा परसेंट ज्यादा नहीं था हार का, 2% कुछ ज्यादा नहीं होता है। और आपको पता है कि बीजेपी कैसी हरकतें करती है, आपको सब जानते हैं, आप तो सारी चीज समझदार हैं। आपको भी पता लगा होगा, बिहार चुनाव में भी 7 करोड़ 42 लाख वोट थे, पता चला है कि 7 करोड़ 45 लाख वोट डल गए, जो मैं न्यूज में सुन रहा हूँ, आपकी न्यूज के माध्यमों से आ रहा है जो। तो और उसके बाद चुनाव ये क्या था कि 66% वोटिंग हुई है जी। तो आप लोग खुद समझदार है कि हो क्या रहा है। आप जैसे वोट चोरी का मुद्दा आप लोग उठाते रहते हो, लेकिन आज तक आप लोगों को खड़ा नहीं कर पाए जिनके वोट कटे हैं। देखिए जी, उसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता अभी, मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा इस चीजों का, ठीक है। तो वो हमारे बड़े जो नेता हैं वो उस पर काम कर रहे हैं, वो काम करते रहेंगे। आप निगम पार्षद बनते हो तो क्या विजन रहेगा, क्या क्या काम आप करने वाले हो, क्या उद्देश्य रहने वाला आपका? देखिए, जो काम हमारे बचे थे, हमारे विधायक प्रिंस चौहान जी ने काफी कार्य कर रहे हैं, जो कार्य बचे हैं उस कार्य को हम कंटिन्यू करेंगे। और सबसे बड़ी प्लस ये पॉइंट ये है हमारे लिए कि हम विधायक हमारे आम आदमी पार्टी का इस बार के अंदर है जी। जहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक हो गया और निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का हो गया, तो कार्य बहुत अच्छे विकास स्तर पर जाएंगे और रफ्तार पकड़ेंगे जी। क्योंकि जब विधायक भी आम आदमी पार्टी का होगा, निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का होगा, तो विकास और रफ्तार पकड़ेंगे। तो हम विकास की राजनीति करने आए हैं, विकास करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि जो आपके विधायक है प्रेम चौहान, उनका भी कई बार स्टेटमेंट आता है कि दिल्ली सरकार उनको काम नहीं करने दे रही है। पहले दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी थी तो आप एलजी पे आरोप लगाते थे, अब आपके लोग सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। सर, आपको पता है एलजी है कहाँ? आपने एलजी को देखा है? इससे पहले जब हमारी सरकार थी तो एलजी हमारे पास हर काम के अंदर बीच में आ जाते थे जी। आप बताइए कहाँ है? ये 4 इंजन की सरकार है सर, 3 इंजन की सरकार नहीं, 4 इंजन की सरकार है, इसमें एलजी भी इंक्लूड है। आप एक चीज बताइए, इन्होंने बोला था कि पोल्यूशन हो रहा है, आपको पता है कि दिल्ली में पोल्यूशन कितना हो चुका है? 450-500 पार हो चुका है पोल्यूशन। इन्होंने बोला था कि आर्टिफिशियल बारिश करेंगे, उन्होंने करोड़ रुपए खर्च कर दिया। तो आप ये बताइए, करोड़ खर्च करने के बाद भी बारिश नहीं हुई, तो आप बताइए कि विकास बीजेपी क्या कर रही है? आप बताइए, 8 महीने की सरकार में बीजेपी ने क्या विकास करा? आप मुझे बताइए। कोई विकास नहीं करा, सिर्फ उन्होंने गरीब लोगों की जनता से छत छीन ली। आप ये समझिए ना, विकास तो कर ही नहीं रहे वो, तो कहाँ विकास है? विकास के नाम पर सिर्फ इनका जुमला है, ये झूठी पार्टी है और ये विकास करेगी भी नहीं। सिर्फ इनको राजनीति आती है, राजनीति करने पर आए हैं और ये कुछ नहीं करेंगे। कौन कौन से बड़े मुद्दे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आप सब बीजेपी सरकार को आप एक्सपोज कर रहे हो, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक की बात होती है तो आप लोग कह रहे हो कि मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए हैं। एक बात होता है कि डीटीसी में बस मार्शल उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, और कौन कौन से मुद्दे आप लोग उठा रहे हो? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। इन्होंने पहले जब विधानसभा चुनाव था तो बीजेपी का ये आदेश था कि जो भी योजनाएं चल रही है दिल्ली के अंदर वो बंद नहीं होंगी, लेकिन ये उस जुबान पे रही नहीं, क्यों? मैंने बताया जुमला पार्टी है जी। तो जुमला पार्टी झूठी पार्टी है। आप ये बताइए, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया। आप बताइए, मोहल्ला क्लिनिक जो गरीब लोग थे,
जिन आपको बताना चाहता हूँ 400 टेस्ट फ्री होते थे वहां पर जी 400 टेस्ट फ्री होते थे, दवाइयां फ्री मिलती थी, डॉक्टर फ्री मिलता था। आज कुछ भी नहीं है। आज मोहल्ला क्लिनिक बंद करने से गरीब लोग इतने परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं हमारे। जी तो आने वाले टाइम में जब इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया तो आने वाले टाइम में तो और भी सुविधा बंद करेंगे। तो मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि इनके जुमले में मत आइएगा, इनके झूठे वादे में मत आइएगा। ये एक एक करके जो भी योजनाएं चल रही है हमारी, जो अरविंद केजरीवाल जी ने लाई थी, ये सारी योजना बंद कर देंगे। इनके जुमले में मत फंसना, बस ये मेरा अनुरोध है आपसे। चलिए सर, अगर आप जीतते हैं तो कितने मार्जिन से आप जीतने वाले हैं? जिस तरीके से लोगों को सपोर्ट मिल रहा है, क्या मार्जिन रहेगा आपका? वैसे एमसीडी में चुनाव मार्जिन कम ही होता है फिर भी। देखिए उपचुनाव है, आपको भी पता है उपचुनाव में थोड़ा वोटिंग का थोड़ा फर्क पड़ता है। जी तो हमारा तो बस ये है कि टारगेट है कि कम से कम हम 10,000 वोटों से जीते। जी ठीक है, हम वही मार्जिन लेके चल रहे हैं कि हम 10,000 वोटों से प्लस पॉइंट से जीते हैं। वैसे बहुत सारी, जैसे कि जो बीजेपी कैंडिडेट है पहले आम आदमी पार्टी में थी, तो उससे उससे भी जैसे बीजेपी के जो टिकट में लोग दावेदार थे वो भी उनसे नाराज चल रहे हैं। और जो समीकरण जैसे यहाँ के हैं, विधायक आपका है, वो पहले यहाँ से निगम पार्षद थे, तो कितनी चांसेस है लोगों को जो आपको सपोर्ट मिल रहा है, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं ज्यादा तो बोलना नहीं चाहूंगा, मत मैं इतना कहूंगा कि कुछ लोग सत्ता के भूखे होते हैं जी उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं होता, तो वो पार्टियां चेंज करते हैं कि उनको सत्ता चाहिए होती है, वो सत्ता के भूखे होते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, हम आम आदमी पार्टी के सैनिक हैं। अभी मेरे साथ जितने भी जो हमारे कार्यकर्ता है वो मेरे साथ हैं, एकजुट लगे हुए हैं। और ऐसे लोगों का कोई महत्व नहीं होता, ये जनता की सेवा करने नहीं आते भी। जी ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने आते हैं, इनको सीट प्यारी होती है। मैं एक जनता का सेवक हूँ, मैं एक आम आदमी पार्टी का सेवक हूँ, मैं यहाँ पर एक लोकल हूँ, मैं सामान्य परिवार से यहाँ पर आता हूँ। मुझे यहाँ के ब्लॉक की, मेरे वार्ड की, मुझे एक एक पता है कि कहाँ कहाँ मेरे पास दिक्कत है, कहाँ मुझे काम करना है। मेरे एक एक गली में जा चुका हूँ, एक एक घर में जा चुका हूँ, मुझे सारी चीजें पता है। जहां पर मुझे लगता है कि यहाँ काम होगा, मैं वो काम करूंगा और अपने वार्ड को अपने विधायक के साथ मिलकर विकास कार्यों के अंदर चमकाऊंगा। तो रामस्वरूप कनौजिया जी, आपका आभार कि आपने इतना समय दिया, और आपको शुभकामनाएं। वो वक्त बताएगा 30 तारीख को यहाँ मतदान होने वाला है एमसीडी के उपचुनाव को लेकर। जनता किसको चुनेगी दक्षिणपुरी वार्ड 164 की, वो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप जुड़े हुए हो, तो हमें आशा आप ही जीतेंगे। धन्यवाद।